खुशी पटेल एंड यू आर वाचिंग सोशियोलॉजी विद खुशी। इस चैनल पर आपको सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सिंपल एंड इजी तरीके से एक्सप्लेनेशन मिलेगी ताकि उन स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके जिनके लिए सोशियोलॉजी एक न्यू सब्जेक्ट है एंड लर्न करने में डिफिकल्टी होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सामाजिक समूह की विशेषताएं। सामाजिक समूह की परिभाषा और उदाहरण के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं। आज के वीडियो में हमारी विशेषताओं से रिलेटेड टॉपिक रहेगा। सामाजिक समूह की 5 बेसिक विशेषताएं होती है। पहली, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। किसी भी समूह या सामाजिक समूह बनने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी है, तभी वह सामाजिक समूह बन पाएगा। दूसरी, समान उद्देश्य का होना। समान उद्देश्य, जब 2 समूह के सदस्यों में समान उद्देश्य होगा तभी वह समूह सामाजिक समूह बनेगा। थर्ड, समूह में एकता का होना। समूह के सदस्यों में एकता होनी बहुत जरूरी है। सदस्य अगर एकता बनाकर चलेंगे तभी वह समूह का स्थायी रूप से चल पाएगा, समूह लंबे समय तक बना रहेगा। और अगर एकता नहीं हुई तो समूह बहुत जल्द विघटित हो जाएगा। है कार्य विभाजन। कार्य विभाजन हम ऐसे कह सकते हैं कि समूह के सदस्यों में हर सदस्यों को अलग अलग कार्य दिया जाता है ताकि वह उस कार्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उस कार्य को अच्छे से कर सके। फॉर एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री होती है। फैक्ट्री में कुछ मजदूर होते हैं, कुछ मैनेजर्स होते हैं, कुछ उस फैक्ट्री के अकाउंटेंट्स होते हैं और कुछ एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग के लिए काम करते हैं। तो इस तरफ एक फैक्ट्री का कार्य विभाजन अलग अलग सदस्यों में होकर वह समूह बनता है। और 5th पॉइंट है ऐच्छिक सदस्यता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि समूह में सदस्यों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती है। वह जब चाहे एक समूह का हिस्सा बन सकते हैं और वह जब चाहे अपनी इच्छा अनुसार उस समूह को छोड़ भी सकते हैं और किसी अन्य समूह का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो यह सामाजिक समूह में सदस्यों की सदस्यता जो होती है वह इस प्रकार ऐच्छिक होती है। पर यहाँ एक बात ध्यान रखने लायक है कि समूह में तो सदस्यों की सदस्यता ऐच्छिक होती है, पर समाज में, सोसाइटी में सदस्यों की सदस्यता ऐच्छिक नहीं होती, अनिवार्य होती है। आप समाज छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, आप समाज के सदस्य हमेशा बने रहेंगे। सामाजिक समूहों की कुछ और विशेषताएं भी होती हैं, जैसे स्तरीकरण या स्ट्रेटिफिकेशन। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि किसी समूह में उस समूह के कुछ लीडर्स होते हैं, कुछ उस समूह को मैनेज करने के लिए लोग होते हैं, कुछ उस समूह के कार्यकर्ता होते हैं और कुछ ऐसे सदस्य भी होते हैं उस समूह में जो उस समूह से रिलेटेड फाइनेंस मैटर्स को देखते हैं। तो इस तरह हर लेवल पर लीडर्स का लेवल अलग होता है, फिर फाइनेंस देखने वालों का लेवल अलग होता है। इस तरह समूह में सदस्य हर एक लेवल पर विभाजित होते हैं और सबसे नीचे कार्यकर्ताओं का लेवल आता है। तो इस तरह समूह में स्तरीकरण भी पाया जाता है। नेक्स्ट आता है सामूहिक आदर्श। किसी भी समूह में कुछ आदर्श जरूर होते हैं और आदर्शों से हम ये समझते हैं मूल्य, विचार, संस्कार, विचारधाराएं, आइडियोलॉजी, ये सब आदर्श में आते हैं। जैसे हम देखें, हर एक परिवार का अपना आदर्श होता है, हर एक परिवार की अपनी अलग विचारधाराएं होती हैं, धार्मिक समूह की अलग आदर्श होते हैं, राजनीतिक समूह के भी कुछ आदर्श होते हैं। इस तरह समूह में सामूहिक आदर्श का होना भी जरूरी होता है। अगली विशेषता है सामाजिक संबंध। सामाजिक संबंध से हम लोग समझ सकते हैं कि उस समूह के जो सदस्य होते हैं वह किसी प्रकार आपस में संबंधित होते हैं। अगली विशेषता है स्थायित्व। किसी भी सामाजिक समूह के लिए स्थायित्व का होना भी बहुत जरूरी है। स्थायित्व वह होता है ताकि वह समूह काफी लंबे समय तक अस्तित्व में बना रहे। अगली और आखिरी विशेषताएं होती है पारस्परिक क्रिया, दैट मीन्स इंटरैक्शन। समूह किसी न किसी प्रकार से अन्य व्यक्तियों से, दूसरे समूह से इंटरैक्शन करेगा, पारस्परिक क्रिया करेगा ताकि वह अपने जो उद्देश्य, जिस उद्देश्य से वह बना है, उस उद्देश्य की पूर्ति कर सके। विशेषताओं को एक उदाहरण से समझते हैं। पहले हमने विशेषता पढ़ी थी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। तो हम अगर परिवार एक सामाजिक समूह मानकर चलते हैं तो हम देखते हैं कि परिवार में 2 से ज्यादा लोग होते हैं। सेकंड हमने पढ़ा था कार्य विभाजन का होना। तो परिवार में हर एक सदस्य का अपना अपना कार्य होता है।
जैसे हमारे पिता होते हैं वह नौकरी करते हैं, माताएं होती है वह घर संभालती है, दादा दादी भी कुछ न कुछ कार्य करते हैं और बच्चे अपनी शिक्षा पूर्ण करते हैं। थर्ड, समान उद्देश्य का होना। तो किसी भी परिवार का समान उद्देश्य यही होता है कि वह परिवार की एकता बनाए रखे। नेक्स्ट है समूह की एकता। तो हमारे परिवार में एकता बनी रहती है। नेक्स्ट विशेषताओं को देखें तो स्तरीकरण। हमारे परिवार में भी स्तरीकरण होता है। दादा दादी सबसे बुजुर्ग, सबसे ऊपर, फिर हमारे माता पिता, चाचा चाची होते हैं और उसके बाद बच्चों का स्तर आता है। नेक्स्ट, सामूहिक आदर्श। हर परिवार के अपने कुछ आदर्श होते हैं जिनको वह कभी नहीं तोड़ते हैं। सामाजिक संबंध। परिवार में सामाजिक संबंध भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्थायित्व। परिवार में स्थायित्व भी होता है क्योंकि वो एकता बनाए रखते हैं तो स्थायित्व हो ही जाता है। और लास्ट, पारस्परिक क्रिया। पारस्परिक क्रिया से हम ये समझते हैं कि परिवार कुछ न कुछ अन्य परिवारों से या समाज के अन्य लोगों से इंटरेक्ट करता रहता है और समाज का हिस्सा बना रहता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।